नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार चंद्रा एक्यूप्रेशर की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कमर दर्द, पैरों में दर्द, जांघ में दर्द और कमर से लेके पैर की उंगलियों तक आने वाले दर्द में बात करते हैं और ये दर्द कैसे डायग्नोज किया जाता है। तो ये हाथ है अपना और यहाँ से लेके और ये यहाँ तक का एरिया, यहाँ से जो ये एरिया है बीच में, इसमें दबाने पर यदि दर्द आता है तो ऊपर दर्द आता है यहाँ पर इस जगह, तो ये गर्दन का दर्द हो सकता है। और ये पीछे दर्द आता है यहाँ तक, तो ये लंबोसेक्रल एरिया यानी कि लोअर बैक के पेन का हो सकता है। तो इससे दबाने पर यदि तीखा दर्द आता है तो ये दर्द हम पता कर सकते हैं कि किस एरिया का है। इस हाथ में आएगा तो इधर की तरफ दर्द होगा और इस हाथ में आए तो इधर के हिस्से में दर्द होता है। यही चीज कई लोगों को एमआरआई कराएं और एमआरआई कराने में उनके आता है कि लंबोसेक्रल एरिया में L4, L5, S1 में या सर्वाइकल एरिया में उनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई है। अब स्लिप डिस्क के अंदर होता क्या है, किसी भी दबाव से, झटके से या वजन सरकाने उठाने से या फिर यात्रा करते समय मोटरसाइकिल पर या स्कूटर पर खड्डे में जब पहिया चला जाता है अचानक तो कमर को झटका लगता है, जिससे डिस्क पर दबाव पड़ता है और वर्टिब्रा, मेरुदंड की जो वर्टिब्रा होती हैं उनसे डिस्क दब जाती है और डिस्क के दबने से वहां से निकलने वाली नर्व दबने लगती हैं और वो नर्व जहां जाती है उस एरिया में वो दर्द पैदा करती है। और दर्द इतना भयंकर होता है कि ये शुरू में दवाइयों से और उसके बाद इंजेक्शन देते हैं तो ये तब भी नहीं जाता है और इस असहनीय पीड़ा को मरीज झेलता रहता है। बाद में डॉक्टर इसकी एमआरआई वगैरह कराते हैं तो उसमें L4, L5, S1 या सर्वाइकल में C1 से C7 के बीच में दबाव आता है नर्व का। तो नर्व में अगर पेन होता है तो ये बहुत तीखा होता है, असहनीय पीड़ा होती है और बाद में इंजेक्शन और दवाइयाँ भी काम नहीं करते तो डॉक्टर इसमें ऑपरेशन की सलाह दे देते हैं। वैसे इसमें ऑपरेशन कराना गलत है, ऑपरेशन से कोई किसी को लाभ अभी तक ऐसा खास नहीं मिल पाया है, बाद में भी उनको प्रॉब्लम होती रहती है। यदि हम एक्यूप्रेशर के माध्यम से इलाज करेंगे तो हम इसको बहुत ही सरलता से 1 से 3 महीने में बड़ी सरलता के साथ ज़्यादा बिना खर्च के इलाज कर सकते हैं। तो ऐसे हमने अनेक रोगियों को यहाँ पर ठीक होते हुए देखा है और इस पद्धति के अनुसार हम आपको बताते हैं कि यदि L4, L5, S1 के एरिया में यानी कि लंबोसेक्रल के एरिया में पीछे वाले में या तो इधर की तरफ या इधर की तरफ नर्व दबती है तो दर्द उसका पैरों में नीचे तक आ जाता है और ये दर्द कुछ का पीछे पीछे जाता है और कुछ का साइड में जाता है। तो इस प्रकार से ये दर्द आप डायग्नोज कर सकते हैं और इसका इलाज आज हम बहुत ही सरलता से मेथी पट्टी के द्वारा बताते हैं। सबसे पहले मेथी को नीचे बिछा लेते हैं और ये अपनी 2 उंगली हैं, इसको वी बनाकर इसके बीच में हम मेथी को सीधी पट्टी में इस तरीके से बना लेंगे और जब ये बन जाएगी तो हम ये टेप लेंगे और इस टेप के द्वारा इसको यहाँ पर चिपका लेंगे। तो इस प्रकार से ये मेथी चिपक जाएगी टेप पर और ये मेथी की पट्टी तैयार हो जाती है। अब इस मेथी के पट्टी को हम क्या करते हैं कि अगर लंबोसेक्रल एरिया में दर्द है, लंबर में दर्द है L4, L5 में, तो हम अब जिधर की तरफ दर्द है, जैसे राइट में दर्द है तो राइट में उंगलियों में लगाएंगे मेथी की पट्टी और लेफ्ट साइड का पेन आता है तो हम लेफ्ट हाथ की उंगली जो इंडेक्स फिंगर है पहली वाली, ये अंगूठे के बराबर वाली, इसके पहले जोड़ पर एक मेथी की पट्टी लगा देंगे। तो हमने ये मेथी की पट्टी इस प्रकार से यहाँ पर लगानी है और ये लगा लिया आपने। तो इससे लगाने से हमें दर्द में आराम मिलेगा और हम इसको दिन में 3 बार दबाते रहेंगे। तो हमने ये मेथी की पट्टी पहले ज्वाइंट पर इंडेक्स फिंगर में बांधी थी, उसके बाद हम इसके नीचे वाले ज्वाइंट पर भी एक मेथी की पट्टी बांध लेते हैं। तो इसको बांधने के लिए टेप पर हमने मेथी लगा ली और उसके बाद इस बीच वाले ज्वाइंट के
चारों ओर इस मेथी की पट्टी को लपेट देते हैं। तो और दिन में आप 3 बार इस मेथी की पट्टी को 1 से 3 मिनट के लिए इस प्रकार से दबा देंगे। उसके बाद ये अंगूठे में जो पहला ज्वाइंट है, जिसे वात ज्वाइंट बोलते हैं आयुर्वेद में, इस ज्वाइंट पर भी मेथी की पट्टी बांधेंगे। लेकिन किसी भी ज्वाइंट पर जब मेथी की पट्टी बांधे तो आप उस ज्वाइंट को थोड़ा सा इस तरीके से ट्विस्टिंग कर लें और इसको इस तरीके से 1 मिनट ट्विस्ट करने के बाद इस पर मेथी की पट्टी लगा दें। तो मेथी की पट्टी लगाने ये बना ली है हमने, और इस पहले ज्वाइंट के चारों तरफ आप इस प्रकार से इस ज्वाइंट के चारों ओर ये मेथी की पट्टी बांध दें। तो इससे लंबर एरिया का पेन दूर हो जाएगा और यहां बांधने से सैक्रल एरिया का पेन बंद हो जाएगा, जिसमें S1 S2 इस तरीके की सैक्रल की वर्टिब्रा आती हैं। और इस प्रकार से L4 L5 S1 का पेन यहां से करने से ठीक हो जाएगा। तो इसको बांध लीजिए आप 3 ये। उसके बाद कमर में जो एक इसका डिवीजन है, 2 उंगलियों को इधर कर दीजिए और ये बीच में जो लाइन आ रही है अपनी, ये बीच में 2 उंगली इधर और 2 उंगली इधर, तो इन दोनों के बीच में जो एरिया है ये हमारे लोअर बैक या मेरुदंड का एरिया है। तो यहाँ पर नीचे खड्डे में कॉक्सिक्स आता है और कॉक्सिक्स से ऊपर सैक्रल ऊपर लंबर आता है। तो इस एरिया में 4-5 चने के दाने टेप पर लगाकर हम बांध दें और बीच में उनको दबाते रहें। और ये चने के दाने हमने टेप पर लगा लिए और लगाने के बाद इसको इस एरिया में ये लगा दीजिएगा और इस पर ऐसे पट्टी लगा दीजिए जिससे ये रुक जाए आराम से। और दिन में 3 बार या 4 बार इसको 1-1 मिनट के लिए दबाव देते रहें। तो इस प्रकार से आप ये दबाव देते रहेंगे और ये 2 उंगलियों के बीच में लगाया हमने, 2 इधर 2 इधर, और ये मेरुदंड का एरिया आ जाता है। तो इससे लोअर बैक में दबाने से आराम मिलेगा और नर्व में जो पेन हो रहा था तीखा, वो कम हो जाएगा धीरे धीरे। तो इसकी पट्टियों को आप रोजाना 6 से 8 घंटे बांधे रहें और इनको बीच में दिन में दबाते रहें, दिन में 3-4 बार। तो इस प्रकार से अब एक मेथी की पट्टी, ये जो रिंग फिंगर है आपकी, इस रिंग फिंगर के पहले ज्वाइंट पर, दूसरे पर और तीसरे पर, या केवल पहले पर भी बांध सकते हैं आप मेथी की पट्टी, क्योंकि यहां पर स्पाइन का ज्वाइंट है। तो एक मेथी की पट्टी स्पाइन के ज्वाइंट पर भी बांध दी जाती है और इस प्रकार से आप ये मेथी की पट्टी बांधकर इलाज कर सकते हैं। तो इतना इलाज आपका ये लंबोसैक्रल एरिया का हो जाता है। और इस ट्रीटमेंट को प्रतिदिन आप करते रहें और इसमें खर्च की ज्यादा ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें ना के बराबर खर्च आता है आपका और आप ऑपरेशन तक से बच सकते हैं। बस इस ट्रीटमेंट को आप अपने हिसाब से रोजाना दिन में या रात में जैसे भी चाहें कर सकते हैं। और ये पट्टियां दोबारा अगले दिन फेंक दें आप निकाल के, फिर दोबारा नई मेथी लेकर और नए बीज लेकर आप बांध दें, क्योंकि ये बीज खराब हो जाते हैं। ये सीड थेरेपी है और इसमें ये सीड खराब हो जाते हैं, फिर नए सीड लेकर आप अगले दिन बांध सकते हैं। इसके बाद इस विधि से हमने लंबोसैक्रल एरिया का ट्रीटमेंट दिया। यदि दर्द साइटिका का है, और साइटिका की पहचान कैसे होती है, मरीज को उसके पेट के बल उल्टा लिटा दीजिए। उल्टा लिटाने पर उसके दोनों जो आगे के पैर हैं, पंजे हैं पैर के, उनको उनकी जो एड़ी है उस एड़ी को मरीज की हिप पर लगाना है। यहां पर दोनों पैर मोड़ के लिटाने के बाद उसकी एड़ी को हिप पर लगा दीजिए। यदि हिप पर सरलता से नहीं लगते पैर और उसमें गैप पड़ जाता है कि भाई उसकी एड़ी जो है वो हिप से टच नहीं हो पा रही, तो इसका मतलब है उसको साइटिका है। जिस तरफ की लेग की एड़ी हिप से नहीं मिल पाएगी और उसको बहुत पेन आएगा मिलाने में, तो आप ये समझें
कि उस तरफ का साइटिका उसको हो चुका है, साइटिका नर्व कंप्रेस हो चुकी है। यदि राइट लेग में उसको एड़ी यहां पर नहीं मिल पाती हिप पर, तो हम समझेंगे कि राइट साइड का साइटिका हुआ है उसको। तो इसके इलाज के लिए आप जो मिडिल फिंगर है, यदि राइट का साइटिका है तो राइट की मिडिल फिंगर लेंगे और उसके जो साइड का एरिया है, क्योंकि दर्द का जो एरिया है यदि वो बैक में आता है पीछे की तरफ ऐसे करके, तो हम इस उंगली का मिडिल फिंगर का साइड वाला एरिया लेंगे, ये वाला, और यहां पर एक मेथी की पट्टी लगाएंगे इस प्रकार से। ये मेथी की पट्टी, और ये लगाएंगे हम इस उंगली में अंदर की तरफ से, यहां से जो साइड है यहां पर लगाएंगे, किनारे किनारे बिल्कुल। ये इस प्रकार से ये हमने साइटिका के करस्पॉन्डेंस पर मेथी की पट्टी मिडिल फिंगर में लगाई है। और ये मेथी की पट्टी हमने किधर लगाई है, जिधर स्मॉल फिंगर होती है, छोटी उंगली होती है, उधर की साइड में लगाई है यहां पर। और इसको भी आप टेप के टुकड़ों से अच्छी तरह बांध सकते हैं इस प्रकार से बीच बीच में। तो ये साइटिका का करस्पॉन्डेंस है, और यहां पर आप मेथी की पट्टी बांधते हैं 6 से 8 घंटे, तो साइटिका के पेन में आराम मिलने लगता है और कुछ ही दिनों में साइटिका की प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने ये बताया कि किस प्रकार से आप साइटिका में और लंबोसेक्रल एरिया में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यदि एक बार फिर बता दूं आपको, यदि लेफ्ट साइड का पेन है तो आप लेफ्ट हैंड में ट्रीटमेंट करें, ये वाला लंबोसेक्रल L4 L5 S1 की स्लिप डिस्क के लिए। यदि साइटिका राइट का है तो आप राइट हैंड की मिडिल फिंगर लें और उसमें मेथी की पट्टी साइड में बांध दें। उसके साथ यदि लेफ्ट साइड में दर्द है तो आप लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर लेंगे और उसमें ये साइड जो है यहां पर मेथी की पट्टी साइटिका के लिए आप बांध सकते हैं। तो इस प्रकार से ये साइटिका का दर्द ये ठीक हो जाएगा और आराम मिलने लगेगा। तो इस प्रकार आप साइटिका के दर्द में स्लिप डिस्क में, एक तो आप ध्यान रखें कि अपने पोस्चर को सीधा रखें, स्पाइन को, इस मेरुदंड को ऐसे झुक के ना बैठें और ऐसे ना बैठें आप कुर्सी पर। यदि आप कुर्सी पर बैठते हैं इस प्रकार से तो आपकी स्पाइन में कंप्रेशन आ जाएगा। ये कुर्सियां जो है प्लास्टिक की जो देख रहे हैं आप, ये स्पाइन के लिए अच्छी नहीं है। आप हमेशा इस स्ट्रेट बैठिए इस प्रकार से। तो इससे पोस्चर के गलत बैठने से ही आपको स्लिप डिस्क हुआ था। तो यहां पर आपको पोस्चर का विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, जब एक बार ये बीमारी हो जाए तो पेशेंट को खाने पीने में भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस रोग में लंबोसेक्रल एरिया में आंतें होती हैं आगे की तरफ, छोटी आंत, बड़ी आंत और स्टमक होता है। तो इसमें पाचन बिगड़ जाता है इस बीमारी में, तो उनको गैस बनने लगती है। तो इस अवस्था में आप जो है इस गैस से बचने के लिए ऐसी चीजें ना खाएं जो वायु को बढ़ाती हो। जैसे रात में खीरा ना खाएं, मूली ना खाएं और दिन में खीरा भी ना खाएं, अभी फिलहाल छोड़ दें आप। और इसमें खट्टी चीजों का परहेज करें क्योंकि ये वायु बढ़ाती है शरीर में। वायु बढ़ने से और दर्द तेज हो जाएगा, क्योंकि नर्व बार बार आपकी वायु बढ़ने से वो कंप्रेस होगी पीछे की तरफ और आपको दर्द बढ़ेगा। तो इस अवस्था में आप खट्टी चीजें, अचार वगैरह ना खाएं और पानी निवाया पिए, क्योंकि सर्दी का मौसम है, और निवाया पानी पिए आप। इसमें खाना खाने के साथ पानी ना पिए क्योंकि इससे ज्यादा गैस बनेगी आपको। खाना खाने के बीच में पानी ज्यादा ना पिए, 1-2 घूंट पानी ले सकते हैं आप। और शुरुआत में 40 मिनट पहले आप पानी छोड़ दीजिएगा और लास्ट में खाना खाने के बाद 1 घूंट पानी पिए और उसके बाद 40 मिनट बाद आप पानी पिए। बहुत धीरे धीरे पीना है पानी, खड़े होके नहीं पीना है, इससे आपकी घुटने और ज्वाइंट में दर्द आने लगेगा। तो खड़े होकर कभी पानी नहीं पीना चाहिए, हमेशा बैठ के पानी पिए आप, और आप इस बीमारी से सरलता से मुक्ति पा सकते हैं। अभी आप मेरी इस साइड में आई बटन आ रहा है, अभी इस आई बटन पर क्लिक करें तो इस मेथी के स्थान पर हम मैग्नेट के द्वारा किस प्रकार से इस लेफ्ट रिंग फिंगर पर, क्योंकि ये लेफ्ट रिंग फिंगर हमारे मेरुदंड यानी कि स्पाइनल कॉलम की है और काल की उंगली है, तो इस पर हम कैसे इलाज मैग्नेट के द्वारा करेंगे, इस मेथी के साथ साथ उसका इलाज कैसे करें, या जो सरलता से मेथी कर सकते हैं वो मेथी करें, और जो मैग्नेट कर सकते हैं वो लेफ्ट रिंग फिंगर पर हमारे इस आई बटन को दबाकर आप जो है आप मैग्नेटिक
ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, जिसके बहुत अच्छे फायदे देखे गए हैं। उसके बाद इस ट्रीटमेंट को और गुणवत्ता प्रदान करने के लिए, यानी कि ये दर्द हमारे पैर की उंगली में झंझनाहट पैदा कर देता है, सुनपन पैदा कर देता है, तो उसके सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए और तीव्रता लाना चाहते हैं। पैर की उंगलियों के नाखून के दोनों तरफ वहां पर भी हमारे L4, L5, S1 के कॉरेस्पॉन्डेंस हैं, और वहां पर जो NCH होता है, नेल चक्रा नाखून के चारों तरफ, उस पर भी हमने मैग्नेट लगाकर इलाज किया है, जो आप कर सकते हैं। तो हमारा आई बटन ऊपर आ रहा है, आप इस पर क्लिक करें और नेल चक्रा ट्रीटमेंट पर स्पाइनल के जाएं और वहां पर अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने 3 विधि बताई कि किस प्रकार से हम इलाज कर सकते हैं। इन तीनों विधियों में आप हमारी वीडियो देखते रहें और ऊपर आने वाले आई बटन को क्लिक करें। नमस्कार, अगली वीडियो में एक बार फिर, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।